गाइस, वेलकम बैक टू निकीज़ ब्यूटी वैलेट। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम ट्राई करेंगे एक मेकअप लुक जो कि हम करेंगे विदाउट यूजिंग अ फाउंडेशन। यस, हम यूज़ करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ कंसीलर पूरे के पूरे मेकअप के लिए। तो ये होने वाला है ये एक लाइट मेकअप लुक। तो कैसे किया है मैंने इसको, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़ करने का चेहरे को, अपने फेस को। तो आप चाहे तो यूज़ कीजिए मॉइस्चराइज़र, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा जो करंट फेवरेट सीरम है वो NYB का सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम। ये सीरम बहुत ही अच्छा है गाइस। ये एक बहुत ही सॉफ्टनेस लाता है आपके स्किन में, एंड ऑल्सो ये आपकी स्किन को एक शाइन प्रोवाइड करता है। एंड गाइस, ये बहुत ही लाइट वेट है सीरम, ये मुझे बहुत पसंद है इन दिनों। तो गाइस, अगला जो हमारा स्टेप होता है वो है प्राइमर यूज़ करना। तो प्राइमर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पर्पल का, जिसका मैंने पहले रिव्यू कर दिया है कि ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ठीक है, प्राइमर लगा के हम अपने जो सारे पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर लेंगे और जो भी फ्लॉज हैं हमारे स्किन के उनको हम छुपा लेंगे और एक इवन और स्मूथ सरफेस बना लेंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे जहाँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, पोर्स ज़्यादा ओपन है वहाँ। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलर करेक्टर। जो भी मेरा अंडर आई एरिया है या फिर जो भी आई लिड है, जो भी अनइवन स्किन टोन मुझे जहाँ जहाँ लग रही है, जहाँ पे थोड़े से दाग धब्बे, जो भी चीज़ें फ्लॉजेस, जो भी फ्लॉज है हमारे, वो जो है उसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पे कलर करेक्टर कर रही हूँ। तो इसको मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अब स्प्रेड कर लूँगी। डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 30 मिनट पहले ही मैंने इसको डैम करके वाटर में फिर निचोड़ लिया था सारा वाटर इससे। तो अब ये जो है फूल गया है, डबल हो गया है। ठीक है, उसके जो ओरिजिनल शेप है उससे डबल हो चुका है। तो ये अच्छे तरीके से अब ब्लेंड कर देगा मेरा सारा मेकअप। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, जो कि हमारी हेल्प करेगा जो भी हमने अभी कलर करेक्टर किया था उसको सेट करने के लिए, ताकि जब हम अगला उस पर प्रोडक्ट अप्लाई करें तो वो उसके साथ ब्लेंड ना हो। ओके गाइस, तो अब हम यूज़ करेंगे अपना मेन प्रोडक्ट जो कि है कंसीलर। इसी को यूज़ करके हम आज का जो मेकअप लुक है वो क्रिएट करने वाले हैं। ये है मेबेलिन का कंसीलर। तो इसका जो मेरा शेड है वो है मीडियम शेड। ये थोड़ा आपको अभी लग रहा होगा कि वाइट दिख रहा है, मेरे स्किन टोन से ज़्यादा ब्राइट कलर मैंने चूज़ किया है, बट यकीन मानिए इसको ब्लेंड होने के बाद ये जब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में तो ये मेरे ही स्किन टोन का कलर बन जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करके ही ये मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कंसीलर लिया है या फिर ये शेड लिया है, क्योंकि हमें ऐसा कंसीलर चाहिए था जो कि हमें हाई कवरेज लुक दे। फाउंडेशन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको कम से कम कंसीलर हाई कवरेज वाला यूज़ करना है, ताकि आपका जो फाउंडेशन का काम है वो कंसीलर ही कर दे। ओके, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा लाइट शेड लिया है, बट ये थोड़ी देर में आपको नॉर्मल दिखाई देने लगेगा। ओके, तो आपको इसको ब्लेंड करने के लिए पेशेंस रखना है, बेस को अच्छे से ब्लेंड करना है। बेस अगर अच्छा हुआ तो सारा मेकअप आपका अच्छा होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए टाइम दे, पेशेंस रख के मेकअप करें। ठीक है, अपना नेक एरिया एंड जो ईयर्स है उसको भी बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो फिर चेहरा अलग दिखेगा और नेक और जो ईयर है वो अलग दिखेंगे। तो ऐसा ना करें। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ गोल्ड पाउडर जो कि है लैक्मे का। पे मैंने कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं किया है गाइस, क्योंकि हम लाइट मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ रोज़ गोल्ड पाउडर जो सनस्क्रीन वाला पाउडर है उसी को मैंने यूज़ किया है, जो कि है लैक्मे का। अब मैं थोड़ा काउंटरिंग करूँगी, बट उसके लिए भी मैंने कोई डार्क शेड यूज़ नहीं किया है। मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा ऑरेंजी काइंड ऑफ शेड मैं यूज़ करूँ, जिससे मेरा कॉन्टरिंग का काम भी हो जाए और ब्लश का काम भी हो जाए। अब मैं यहाँ पे अपनी नोज़ को कॉन्चर कर रही हूँ। एंड गाइस, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपने फेस को पतला दिखाना है, कॉन्चर करना है, फेस कटिंग करना है, वहाँ मैं अपना जो कॉन्चरिंग प्रोडक्ट है उसको अप्लाई कर रही हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं अभी थोड़ी सी चिन को पतला दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने उस पर अप्लाई किया है चिन पे, नीचे वाले साइड पे। ठीक है, अब इसको आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा हम लोग इसी को ब्लश
के तौर पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैं जब भी इसको ब्लेंड करूँगी तो हल्के हाथों से थोड़ा आगे की तरफ लेते हुए ब्लेंड करूँगी ताकि थोड़ा ब्लश का इफ़ेक्ट भी दिखे। अब नोज़ को भी कॉन्टूर कर लूँगी अच्छे से मैं, तो आपको इसको थोड़ा धीरे धीरे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, अगेन वही कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, दूसरा कंसीलर मैंने नहीं लिया है, ताकि जो भी मैंने अभी कॉन्टरिंग किया है वो कॉन्टरिंग अच्छे से दिख के आए। आप देख पा रहे होंगे जब मैंने अभी कंसीलर लगाया जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया है उसके नीचे, तो आपको वो अच्छे से दिख के आ रहा होगा अभी कॉन्टरिंग, ठीक है। तो इसको हम बाद में थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके सेट कर देंगे ताकि ये जो लाइन आप देख पा रहे हो एक जो इफ़ेक्ट आप देख पा रहे हो ये बरकरार रहे। तो इस पे हम ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ करेंगे इसको ब्लेंड करने के बाद में। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये जो एरियाज़ है ये तो बेसिक एरियाज़ है जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं एरियाज़ को इन विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। तो वही हम कर रहे हैं अभी। तो आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, सारी जगह पे जहाँ जहाँ आपने लगाया है अपना प्रोडक्ट उसको ब्लेंड कर लो अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर। जो भी हमने अभी प्रोडक्ट लगाया था उसको सेट करने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना ज़रूरी है गाइस, ताकि फाइन लाइंस जो भी है हमारी वो ना दिखे। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिवाना का ब्लश पैलेट, जिसमें से मैंने पिंक शेड अप्लाई किया है, लाइट पिंक शेड अपनी चिक्स के ऊपर। उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, जितना आपको चाहिए डार्क लाइट ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पैलेट, जो कि है स्विस ब्यूटी का। इसका रिव्यू मैंने पहले कर दिया है अपने चैनल पे, आप देख पाओगे उसको। गाइज़ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेट है। आपको किस तरीके से आईब्रो फिलअप करनी है ये आप भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक सजेशन दूंगी गाइज़, आप प्लीज़ अपनी आईब्रो का पूरा बॉक्स मत बना लीजिएगा आगे से, वो बहुत ही गंदा लगता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं सिर्फ पीछे वाली साइड आईब्रो को पूरी तरीके से फिलअप कर रही हूँ और आगे की साइड में थोड़ी लाइट फिलअप करूँगी ऐसे जैसे ओरिजिनल बाल होते हैं हमारे आईब्रो के, उस टाइप में उसको शेप दूँगी। मैं पूरा बॉक्स नहीं बनाऊँगी उसको। तो यही आप ट्राई करिएगा, अब बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अब कर लेते हैं हमारा आई मेकअप, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मॉफी का आई शेडो पैलेट। ये जो शेड मैं ले रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बेस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ। ये वाइट शेड जो है थोड़ा बेस हमारा जो आई के ऊपर है अच्छे से बन जाए, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे जो मेरा शेड है वो है ऑरेंज, ठीक है। तो वो ऑरेंज शेड थोड़ा लाइट शेड है, उसी को मैं बिल्डअप करूँगी डार्क शेड में। आपके ऊपर है ये, आप उसको कितना इंटेंस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। लाइट शेड को डार्क बना सकते हैं हम बार बार अप्लाई करके और स्प्रेड करके अच्छी तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने उसको डार्क बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अभी आईलाइनर, जो कि है लैक्मे का आईलाइनर। इसका जो मैट फिनिश लुक है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, ये बहुत अच्छे से लग जाता है, उसके ओरिजिनल ब्रश से भी बहुत अच्छे से लग जाता है। बट अगर आप बिगनर हो तो थोड़ी दिक्कत जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक ब्रश जो कि है आईलाइनर ब्रश, ये आप अलग से ले सकते हैं। तो जो बिगनर्स है वो इस तरीके से ब्रश लेके जैसे मैं बना रही हूँ अभी अपनी लाइनर को, विंग लाइनर हो चाहे किसी भी पैटर्न का आपको आईलाइनर बनाना हो, अगर ब्रश थोड़ा बड़ा हो तो आसानी जाती है एक आईलाइनर को लगाने के लिए। तो मेरा ये ब्रश यूज़ करने का यही मकसद था कि जो बिगनर्स देख रहे होंगे उनको समझ आ जाए कि ऐसे लगाना है, इस तरीके का ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं आईलाइनर को लगाने के लिए। धीरे धीरे लगाइए, थोड़ा टाइम लीजिए, बारी बारी चेक कीजिए कि कैसे लगा है। एकदम से आप ट्राई करोगे तो बिगनर हो तो नहीं आएगा, और फिर अगर आई मेकअप ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा लुक ही ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि अगेन मैं अपना जो शिवाना का ब्लश पैलेट है उसी में से पिक कर रही हूँ। इसका जो शेड है वो है सिल्वर शेड, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है इस पैलेट का, मुझे पसंद आया काफ़ी। तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से ये दिख रहा है। इसको मैं लगाऊंगी नोज़ पे एंड चिन एरियाज़ पे, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाईलाइट करना है आपको वहाँ इसको अप्लाई करना है। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, ये कितनी शाइन दे रहा है, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मैं अपनी आई लैशेज़ को अप्लाई करूँगी, जो कि है पैक कॉस्मेटिक की
क्योंकि हम यहाँ पे लाइट मेकअप लुक कर रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वाली आईलैशेस यूज़ नहीं की है, सिंपल आईलैशेस यूज़ की है मैंने। अब आईलैशेस लगाने के बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरी जो ओरिजिनल आईलैशेस है वो मिक्स हो जाए इन आईलैशेस के साथ और अच्छा लुक दिखे। तो ये जो है ये मेबेलिन का मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उनकी सारी डिटेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड प्रोडक्ट नेम, प्राइस सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो मेरा आई शेडो का शेड था उसी शेड को अब मैं अपनी आई के नीचे वाले एरिया में, जहाँ पे मैंने आईलाइनर लगाया है उसके आगे से लेते हुए कॉर्नर आई तक अप्लाई कर लूँगी शेड को, उसी सेम शेड को। ओके, तो बिल्टअप करूँगी उतना ही जितना मैंने आई के ऊपर लगाया है, उतना ही शेड। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे काजल, जो कि है स्टेक वेकी का बैड एस काजल। ये बहुत अच्छा काजल है गाइस, बहुत ही बोल्ड लुक देता है एंड बहुत ब्लैक काजल है ये। तो इसको मैं अपनी टाइड लाइन जो भी मेरी आई की है या फिर वाटर लाइन आप बोल लीजिए, पूरा आगे तक नहीं लाऊंगी, सिर्फ कॉर्नर में मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। आई शेडो पैलेट से ही मैंने इसको पिक किया है, थोड़ा वाइट और गोल्डन आई शेडो जो भी है मैं उसको लगा रही हूँ अपने आईब्रो के नीचे, ताकि आईब्रो हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का लिक्विड मैट लिपस्टिक। ये जो लिपस्टिक है ये पर्पल का मिनी लिपस्टिक है। इसको भी मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ शेयर करूँगी, इसके शेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं गाइस। लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको लिप्स को अपने मॉइस्चराइज़ करना है, एक्सफोलिएट करना है। तो मैंने तो कर लिए थे भाई पहले, आप बिल्कुल मत भूलिएगा कभी भी, ठीक है? तभी आपका लिपस्टिक जो है खूबसूरत दिखेगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लुक जो कि हमने क्रिएट किया सिर्फ़ और सिर्फ कंसीलर का यूज़ करके। तो कैसा लगा आपको ये लुक, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज़ इस लुक को आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत सुंदर दिखने वाला है ये लुक। तो यस गाइज़, अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे ट्यून विथ निकीज़ ब्यूटी वैलेट।